इस लड़के की दुकान में कुछ गुंडे घुस गए, वो सारा सामान गिराने लगते हैं तो लड़का कहता है इसके पैसे लगते हैं। इतने में उनका एक आदमी उसे एक पंच मारता है और उसके सारे पैसे देने को कहता है। लड़का उन्हें पैसे दे देता है लेकिन वो और पैसे मांगते हैं तो लड़का उनसे कहता है कि आजकल सब पेमेंट कार्ड से ही कर देते हैं तो मेरे पास इतने ही पैसे हैं। इतने में ही वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम ओब्जो होता है, जो कि कुछ सामान लेती है और उसे पैक करने को बोलती है और कहती है कि मैं पैसे दूंगी। ये सुन के उस गुंडे का पारा गर्म होने लगता है। ओब्जू दुकानदार को एक बड़ा नोट देती है लेकिन दुकानदार के पास पैसे नहीं होते हैं तो लड़की उस गुंडे के हाथ से चेंज लेने लगती है। इतने में ही एक गुंडा ओब्जू के गले पर चाकू रख देता है। फिर ओब्जू सबको अकेले ही धो डालती है। अगले सीन में ओब्जू सो रही होती है, तभी उसके दोस्त बैलरीना का फोन आता है। वो उसे उसी वक्त मिलने को बुलाती है। ओब्जू उसके घर जाती है। कई बार नोक करने पर कोई जवाब नहीं मिलता तो ओब्जू घर के अंदर जाती है, जहां उसे बैलरीना के बेड पर एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सैंडल होते हैं और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है प्लीज मेरा बदला लेना, शेफ चोई 1004। ये देख के ओब्जू काफी घबरा जाती है और बैलरीना को फोन लगाती है लेकिन फोन की आवाज बैलरीना के वॉशरूम से आती है। जब ओब्जू जाके देखती है तो बैलरीना की बॉडी दिखती है। बैलरीना ने सुसाइड कर लिया था। ये देख के ओब्जू को काफी दुख होता है। ओब्जू अपने घर जाती है और इंटरनेट पर शेफ चोई 1004 के बारे में रिसर्च करती है। कुछ रिसर्च करने के बाद उसकी आईडी और जानकारी मिल जाती है। उसके बाद ओब्जू उसका पीछा करती है और उसके घर का पता लगा लेती है और जब शेफ चोई अपने घर से चला जाता है तो ओब्जू उसके घर में घुस जाती है। ओब्जू उसके घर में कैमरा लगा देती है और वहाँ खोजबीन करने लगती है। इतने में ही उसे वहाँ एक अलमारी दिखती है जिसके अंदर बहुत सारे तरह तरह के हथियार थे और उसके वार्डरोब में बहुत सारी पेन ड्राइव दिखती है जिसमें एक पे बैलरीना का नाम लिखा होता है। ओब्जू जब उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि शेफ चोई ने बैलरीना को ओवरडोज देके उसका रेप का वीडियो बनाया था और इसी वजह से बैलरीना ने प्रेशर में आके आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद ओब्जू अपने घर चली जाती है और कैमरे की वीडियो देखने लगती है जो उसने शेफ चोई के घर में लगाया था। तभी शेफ चोई फोन पर किसी से बात करता है और किसी को एक बार में मिलने को बुलाता है। ये सब देख के ओब्जू भी तैयार हो जाती है और उसी बार में जाती है जहां वो शेफ चोई से मिलती है। शेफ चोई उसके साथ फ्लर्ट करता है जिससे ओब्जू कुछ नहीं कहती और अनजान बनने का नाटक करती है। शेफ चोई उसे अपने होटल ले जाता है जहां वो उसे भी वही नशीली ड्रिंक देता है जो उसने बैलरीना को दी थी, लेकिन ओब्जू नहीं पीती है और बेहोश होने का नाटक करती है। शेफ चोई उसके साथ भी वही करने वाला होता है जो उसने बैलरीना और बहुत सारी लड़कियों के साथ किया होता है। इतने में ही ओब्जू अपनी छुपाई हुई चाकू निकालती है और शेफ चोई को मारने लगती है लेकिन शेफ चोई उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों में गजब की लड़ाई होती है। तभी वहां पर दो गुंडे और आ जाते हैं जिसके पास आरी मशीन होती है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसकी वजह से दोनों वहां से बच के निकल जाती है। अगले सीन में हमें शेफ चोई के बॉस को दिखाया जाता जो कि शेफ चोई से कहता है कि 3 दिन में मुझे वो लड़की चाहिए। इधर ओब्जू अपने एक्स बॉस से मिलती है जिससे वो कहती है कि मुझे हथियार चाहिए जो कि इलीगल हो। कुछ देर बात करने के बाद उसकी बॉस मान जाती है और एक कपल के बारे में ओब्जू को बताती है। ओब्जू उनसे कुछ पुरानी बंदूकें लेती है। रात हो जाती है। ओब्जू के साथ जो लड़की थी वो कहती है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। ओब्जू उसे चुपचाप सोने को कहती है और बाहर कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। वहां से जब वो आती है तो उसके घर में शेफ चोई होता है जो उन दोनों को मारने के लिए आता है। इतने में ही दोनों में लड़ाई हो जाती है और ओब्जू खिड़की से बाहर गिर जाती है। शेफ चोई को लगता है कि वो मर गई और उस लड़की को लेके वो अपने बॉस के पास चला जाता है जहां उसका बॉस उसे कहता है कि इस लड़की ने तुम्हें उसे मारते हुए देख लिया है तो ये अब गवाह बन चुकी है और उसे भी मारने को कहता है। शेफ चोई उसे मारने के लिए जाता है। इधर ओब्जू जो कि जिंदा थी वो उसी होटल में जाती है जहाँ वो पहले चोई के साथ गई थी और उनके गुंडों को मारकर पूछती है कि शेफ चोई कहाँ है। ओब्जू शेफ चोई के बॉस के फार्म हाउस पर जाती है जहां वो सबसे शेफ चोई के बारे में पूछती है और कहती अगर तुम सब मुझे बता दोगे तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगी। लेकिन तभी शेफ चोई का बॉस वहां आ जाता है और ओब्जू को अपने पास बैठने को कहता है। वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाता और ओब्जू उसे शूट कर देती है जिससे सब डर जाते हैं। ओब्जू दोबारा शूट करती लेकिन गन पुरानी होने के कारण अटक जाती है जिससे सारे गुंडे ओब्जू को मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी ओब्जू दूसरी गन निकालती है और सबको मार देती है। अगले सीन में ओब्जू शेफ चोई के दोस्त जो कि उस लड़की को एक गाड़ी में डालकर स्मगलिंग के लिए ले जा रहा था जिसके बाद उसे 100 मिलियन मिलते। ओब्जू उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी वहां शेफ चोई आ जाता है और ओब्जू को शूट कर देता है जिससे ओब्जू के हाथ में गोली लग जाती है और ओब्जू की गन उसी गाड़ी में गिर जाती है। लेकिन शेफ चोई 100 मिलियन के लिए अपने दोस्त को मार देता है और ओब्जू को फिर से शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो लड़की गन उठा के शेफ चोई को मारने लगती है। ये वही गन होती है जो कि ओब्जू से गाड़ी में गिर गई थी।
लेकिन शेफ चोई को एक भी गोली नहीं लगती है और गुस्से में वो उसी लड़की को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी ओबजू एक छोटी गुंड निकालती है और शेफ चोई के पैरों पर शूट कर देती है। फिर ओबजू और वो लड़की उसे गाड़ी में डालकर एक बीच पर ले जाती है जहां ओबजू उसे जिंदा जला देती है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।